हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं बहुत दिन के बाद आपको वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आपको ये चल रहा है अभी सितंबर, और सितंबर के महीना में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कितना एम्पियर से हमारा बैटरी को चार्ज करता है और ये कैसे वर्क कर रहा है। ये करीब 3-4 महीना हो गया मेरे पास इस स्मार्टन का प्राइम प्लस, और ये पूरा सोलर सिस्टम। तो ये मेरा पूरा सोलर सिस्टम है, आपको सब चीज़ के बारे में बता देता हूँ। ये पहली तो मेरा ये लुमिनस का NXG 1400 सोलर इन्वर्टर है, और ये मेरा लुमिनस का 200 टोल ट्यूबलर 36 मंथ का जो आता है वो C10 बैटरी का 2 CS का। और ये हो गया मेरा स्मार्टन का प्राइम प्लस जो कि 50 एम्पियर का है। तो ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे सेटअप किए हैं, ये मैंने सारी वीडियो बनाया हूँ, वो मैं आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और कुछ वीडियो बनाना बाकी रह गया, वो मैं बना दूंगा, इसका एक फुल डिटेल्स में दूंगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अभी दिन के करीब 11:20 हो रहे हैं, ये देखिए। और ये धूप अभी अच्छे से, यार देखिए पूरा रिफ्लेक्शन धूप का कितना ज़्यादा तेज़ है। बाहर नहीं पता चलेगा तो यहाँ देख लो आप, धूप अभी बहुत ही तेज़ है। उतना भी तेज़ नहीं है, मतलब करीब 90%। और बादल भी है, तो बादल आती है और कभी धूप आती है। तो फिलहाल तो अभी धूप है, और मैं 11:20 में आपको बता देता हूँ कि अभी कितना एम्पियर ये सोलर प्लेट से हमारा जनरेट कर रहा है और कितना बूस्ट करके हमारा बैटरी को चार्ज कर रहा है, जो कि 2 CS का बैटरी है। और ये अभी कनेक्शन हम इस सोलर इन्वर्टर से खोले हुए हैं। अभी हम सोलर प्लेट का सीधे कनेक्शन ये स्मार्टन का प्राइम प्लस में डाला हूँ। तो ये देखिए मेरा सोलर पावर अवेलेबल, ये देखिए 18.8 एम्पियर सोलर से आ रहा है, और ये 35.6 एम्पियर से चार्ज हो रहा है हमारा स्मार्टन का प्राइम प्लस। स्मार्टन का ये प्राइम प्लस जो है 50 एम्पियर का, ये अभी बूस्ट करके 35.6 यानी कि 35.5 एम्पियर से ही हमारा 2 CS को बैटरी को चार्ज कर रहा है। और हमारा सोलर प्लेट कितना लगा है वो भी मैं आपको छत पे जाके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सोलर का वायर है जो कि 4² mm का है, और ये मैं बिजली के बोर्ड से इसलिए लाया हूँ क्योंकि इधर से लाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं सीधे ऊपर से ही कनेक्शन करके वायर थ्रू अंदर वायरिंग करके मैं लाया हूँ, जो कि मुझे अच्छे से आ गया आराम से। और थोड़ा देखने वाइज भी ठीक लगता है कि ज़्यादा इधर बिजी नहीं लगता है इधर उधर तार, क्योंकि मेरे घर में प्रॉपर वायरिंग किया हुआ है, बोर्ड हो चाहे जो भी हो। तो अभी सारी लाइट्स ऑफ है क्योंकि अभी दिन में पूरा अभी थोड़ा ब्लर आ गया। तो ये पता नहीं हमारे मोबाइल में क्या हो गया, ये ब्लर ही हो रहा है। इसको मैं फोटो फोकस करा रहा हूँ, फोकस पता नहीं हो नहीं रहा है, शायद इस पर फोकस हुआ इसलिए ये। चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। 17.7 एम्पियर और ये 35.1 एम्पियर से अभी चार्ज हो रहा है, और 13.9 वोल्ट से। तो ये 35 एम्पियर से चार्ज हो रहा है हमारा 2 CS का। और अभी पहले जब मैं इसमें कनेक्ट किया था, ये था मेरा 12 वोल्ट का। तो मेरा 12 वोल्ट का 2 सोलर था। ये हिल क्यों रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। अप डाउन हो रहा है थोड़ा ऊपर नीचे। तो पहले तो ये मेरा ब्लर है, इसको मैं फोकस करता हूँ। तो ये ऑटो फोकस हट गया, ऑटो फोकस नहीं मतलब ब्लर था, ब्लर हट गया। तो अभी भी 35.3 एम्पियर चार्ज हो रहा है। तो ये हमारा स्मार्टन का 50 एम्पियर का है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये फैन भी चल रहा है, ये फिर से फोकस नहीं हो रहा है। हाँ, ये देखिए प्राइम प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट MPPT, ये MPPT टेक्नोलॉजी है। और ये मेरा जो लुमिनस का इन्वर्टर है, ये मेरा PWM टेक्नोलॉजी है। जो PWM टेक्नोलॉजी और MPPT टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। PWM टेक्नोलॉजी हमारे जो भी सोलर से पावर आता है उसको बूस्ट नहीं करता है, जितना आता है उतने से ही बैटरी को चार्ज करता है। और ये मेरा 40 एम्पियर का लुमिनस का सोलर इन्वर्टर है, यानी कि आपके पास 12 वोल्ट का यदि प्लेट है, सोलर प्लेट, तो आप
चार इसमें लगा, चार लगा के, यानी 4 प्लेट इसमें लगा के मैक्सिमम आप इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो मेरे पास 4 प्लेट नहीं था, 2 ही प्लेट था, तो 2 प्लेट से मेरा घर का लोड नहीं चल रहा था, तो ना ही बिजली बच रहा था। और मैं आपको इस मंथ का बिजली रीडिंग भी दिखाऊंगा कि हमारा ये कितना सेविंग किया बिजली बिल, आपका घर में पैसे बचत कर सकता है। यूनिट्स बहुत ही कम आते हैं, जैसे कि इस बार मैं आपको दिखा दूँगा, पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का दोनों ही है। तो मैं बाद में एक सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदा था, सोलर प्लेट, तो वो मेरा 24 वोल्ट का था। तो ये मेरा 24 वोल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो कि ल्यूमिनियस का NXE 1400 है। ये फिर से ब्लर हो गया, मैं इसको, हाँ, तो ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं MPPT का जो 24 और 12 वोल्ट दोनों सपोर्ट करता है वो मैंने परचेज़ किया ऑनलाइन, जो कि मुझे 6000 प्राइस पड़ा, 6200। और उसमें क्या है कि जो हमारा वोल्ट मिलता है, इसे एम्पियर तो मिलता ही, जो हमारा वोल्ट आता है, जैसे कि मैंने अभी 24 वोल्ट पे सेट कर रखा है, तो यानी कि 24 वोल्ट का यानी कि वही 40 वोल्ट सोलर प्लेट से आता है। ये 40 वोल्ट और जो एम्पियर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके हम मेरा एम्पियर बूस्ट करता है, और ये तब बैटरी को चार्ज करता है। तो उसमें ये खासियत है, इसलिए मैंने वो MPPT का प्राइम प्लस MPPT जो है टेक्नोलॉजी मैंने परचेज़ किया। और ये PWM टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ मेरा आप इन्वर्टर काम करता है, यानी कि सोलर इन्वर्टर, ये नहीं सिर्फ नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ये मेरा भी काम कर रहा है। तो ये पूरा मेरा सेटअप हुआ। ये मेरा वायर आया 4S mm का, ये रेड हो गया प्लस, ये ब्लैक हो गया माइनस, 4S mm का है। और ये मैंने सेटअप कर रखा, मैं इसका सेटअप का फिर से वीडियो डाल दूंगा अच्छे से, जो कि मैं अभी इसमें आप 2 वायर देख रहे होंगे। तो एक तो इन्वर्टर में गया है और एक MPPT प्राइम प्लस से आया है इसमें, यानी कि वो डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करता है, उसको इन्वर्टर से लेना देना नहीं है। इन्वर्टर बस मेरा घर का लोड चलाता है, जो कि DC से AC बना के मेरा घर का लोड चलाता है। और मैं आपको पहले एक बिल भी दिखा देता हूँ, मेरा बिल कितना आया। तो मैं बिल मेरा रूम में रखा है, मैं एक बार बिल आपको ला के दिखा देता हूँ। तो इस मंथ का बिजली बिल तो मुझे अभी नहीं मिला, तो ये तो पिछले मंथ का बिजली बिल का है। तो मैं पिछले मंथ का ही दिखा देता हूँ कि पिछले मंथ मुझे कितना ये फ़ायदा हुआ MPPT से। तो यहाँ 1 मिनट में फोकस कर लेता हूँ। देख सकते हो दिनांक है 24/3/2022, सॉरी 3 नहीं 8, क्योंकि पिछले महीना तो 8 ही से चल रहा था। तो ये हमारा खपत हुआ है 38 यूनिट, 38 यूनिट खपत हुआ। और इसका मेरा पिछले महीना का बिल आया था 133 रुपया, 133 रुपीज़, यानी कि मेरा ये सेविंग किया कम से कम 700-800 रुपया सेविंग किया, वरना मुझे 700-800 रुपया आ जाता यदि मेरा सोलर प्लेट ना होता या सोलर सिस्टम ना होता। तो आप देखें मुझे कितना सेविंग हुआ मुझे। और इस मंथ का भी मुझे बिल नहीं मिल रहा, इस मंथ का यदि बिल मिले तो शायद ये है, मैं एक बार चेक करके ये भी देख लेता हूँ। हाँ, ये इस मंथ का, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 22/9/2022। इस मंथ का मुझे 26 यूनिट खपत हुआ, यानी कि पिछले मंथ 38 यूनिट और इस मंथ 26 यूनिट, यानी कि इस मंथ मेरा बिजली और कम आया है। तो पूरा मेरा टोटल आया है 94 रुपया, देख सकते हो 94 रुपीज़ मुझे आया है, ओनली 94 रुपीज़। मेरा घर का लोड चलता है, यहाँ फैन हो गया हॉल में, और LED बल्ब हो गया मेरा यहाँ पे एक हॉल में चलता है, यानी कि टोटल मेरे यहाँ 2-3 फैन चलता है, 2 तो चलता ही हमेशा। इस रूम का भी हो गया, जो अभी ऑफ है, क्योंकि अभी ऐसे ऑफ रखता हूँ, यूज़ होता है तभी ऑन करता हूँ, फालतू को चला के क्या फ़ायदा। तो अब मैं आपको सोलर प्लेट दिखा देता हूँ, मेरा सोलर प्लेट कौन सा। आपने बिजली बिल देख लिया, मेरा ओनली 94 रुपीज़ आया, यहाँ देखिए 94 रुपीज़ और 26 यूनिट खपत, यहाँ देखिए। तो मेरा ये MPPT बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और ये मेरा जो 200 Hz का बैटरी का, ये रात भर 2 फैन और LED, यानी कि 5-6 LED रात में चलता है, और कुछ तो ऑफ ही कर देता हूँ रात में, यानी कि समझ लीजिए 5 LED और 2 फैन 3 फैन चलते रहता है मेरे यहाँ। तो उसका लोड अच्छे से ये यदि आपके पास 2-3 फैन से ज़्यादा, आपके यहाँ 2-3 फैन से ज़्यादा फैन है, तो आप फिर लोड को आप
सोलर प्लेट को बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार सोलर प्लेट भी दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं छत पे। ये सॉरी अब फिर से ब्लर हो गया मेरा, पता नहीं शायद मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो धूप तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत हार्ड है। मैं फिर भी आपको लोग को इस धूप में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा, हाँ मेरा मोनो पैनल और पॉली पैनल दोनों है, और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों है। ये जो मेरा मोनो पैनल है ये मेरा 12 वोल्ट, और ये मेरा पॉली पैनल है ब्लू कलर का। आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू है और वो ब्लैक है। तो ब्लू जो होता है वो पॉली पैनल होता है, जो कि थोड़ा सा कम एम्पियर बनाता है पॉली पैनल के मुताबिक। तो ये 12 वोल्ट का मेरा 2 पैनल था, इसको मैं प्लस माइनस सीरीज करके मैं इसको 24 वोल्ट बना के, वो मेरा ये 24 वोल्ट बन गया मेरा सीरीज करके, और ये मेरा 24 वोल्ट पहले से ऑलरेडी। तो ये दोनों को, इसको और इसको मैं पैरेलल करके 24 वोल्ट को मैं अपने ये वायर थ्रू नीचे भेजा हूँ। ये देखिए अच्छे से वायरिंग करके नीचे भेजा हूँ। और ये मेरा आसपास का व्यू है। धूप बहुत ही अच्छा चल रहा है, पूरा फोकस के साथ धूप है। और मैं पीछे से इसका वायरिंग भी दिखा देता हूँ। मैं पूरा प्रॉपर स्टैंड के साथ फिक्स किया हूँ। ये देखिए MC4 कनेक्टर के साथ मैंने कनेक्ट किया हूँ। फोकस नहीं हो रहा है। और ये मेरा जून सोलर का मोनो पैनल जो कि 12 वोल्ट का आता है, ये 2 प्लेट है। इसको मैंने सीरीज किया हूँ यहाँ से प्लस माइनस से। और उसका वो मेरा पॉली पैनल है पावर टेक का, जो 24 वोल्ट का है मेरा, उसको मैंने पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। सीरीज में इस दोनों को किया हूँ, और वो पैनल और ये पैनल को मैं पैरेलल किया हूँ यहाँ पे। तो मैं इसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा कि सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है। तो ये मेरा 2 पैनल, वैसे तो है 3 पैनल की, लेकिन उसको मैं 2 पैनल को एक ही सीरीज में कर दिया हूँ। तो ये 2 ही पैनल मैं अभी मानूंगा। तो 2 पैनल मिलके मेरा घर का पूरा लोड चलाता है, और मेरा 700-800 रुपया आराम से महीना का बचत करता हूँ। तो धूप बहुत ज़्यादा, मैं नीचे चलता हूँ। ये मेरा प्लास्टिक है। ये मैं फिर से नीचे आ गया हूँ, और छत पे काफ़ी धूप थी, उसकी वजह से गर्मी लग गया। थोड़ा सा मैं फैन चला लेता हूँ। तो अब मैं आपको यहीं से एक बार बता देता हूँ, और मैं फ़ैन का हवा भी खा रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मेरा छत पे 2 पैनल लगाया। एक है आपको मोनो पैनल जो कि 2 है, वो 12-12 वोल्ट करके मैंने उसको सीरीज में करके एक बना रखा हूँ। तो वो मेरा हो गया 24 वोल्ट का। एक हो गया मेरा पॉली पैनल 24 वोल्ट का पावर टेक का। जो पावर टेक का वो मैं सेकेंड हैंड लिया था, जो कि मेरा थोड़ा सा कम एम्पियर बनाता है। और आप नया लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर बनाएगा, क्योंकि ये सेकेंड हैंड भी है। और उसके बाद कंपनी भी पावर टेक का। यदि आप अच्छे कंपनी का लोगे, जैसे कि लुमिनियस हो गया, लूम सोलर हो गया, ये सब अच्छा आपको वोल्ट और एम्पियर देगा। तो आप लोगों ने मेरा सोलर प्लेट का सिस्टम देखा, आपको यदि पसंद आया होगा तो कमेंट करना नीचे में आपको। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताना, और वीडियो में कुछ छूट वूट गया हुआ तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में आपको पूरा कर दूंगा। तो आप लोगों ने देखा मेरा सेटअप, ल्यूमिनियस का NXG 1400, और ये मेरा स्मार्ट 10 का प्राइम प्लस 50 एम्पियर का, और ये ल्यूमिनियस का 200 AH का 12 ट्यूबलर C10 बैटरी का। और मैंने प्रॉपर इसको वायर से, मतलब लोकल वोकल कोई ऐसा नहीं है वायर से, मैं सोलर प्लेट से जो भी अपना कनेक्शन जो वायर लाया हूँ, इनसे आपको दिखा देता हूँ। वो DC वायर से ही लाया हूँ। AC वायर से पहले लाया था तो उसमें थोड़ा सा मेरा एम्पियर लॉस हो रहा था, जो कि मैंने फिर DC वायर परचेज़ किया, और मैं DC वायर के थ्रू ही मैं कनेक्शन किया हूँ। और इसमें 10 मीटर से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते DC वायर, इसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है। यदि 10 मीटर से ज़्यादा वायर की यूज़ किए तो मेरा उसमें भी वोल्ट और एम्पियर लॉस हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने 10 मीटर ही कनेक्शन किया हूँ। 10 मीटर लगभग 28-29 फीट आराम से हो जाता है। तो आप लोग को मेरा ये सेटअप पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को घर में लगाना होगा ये सेटअप, और आप कमेंट में बताना कि यदि आप लगाना चाहते हो तो आपका घर का लोड कितना है। मैं उस हिसाब से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको लोड के हिसाब से कितना आपको पैनल लेना चाहिए, और कौन सा आपके पास ये इन्वर्टर होना चाहिए। और यदि आप इन्वर्टर नहीं लिए हो ना, तो आप
गामा का प्लस, गामा का यूटीएल का गामा प्लस आता है। यदि आप नॉर्मल, यदि आपके पास 800-900 वोल्ट वाट तक ही खपत होता है तो गामा प्लस एक आता है 850 वाट का यूटीएल का, आप वही परचेस करना। पहले तो मैं ये PWM टेक्नोलॉजी परचेस किया था, तो ये मुझे सही से यूज़ नहीं हुआ, तो मैं फिर स्मार्टन खरीद लिया। लेकिन आप लोग को स्मार्टन लेने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास इन्वर्टर है। तो यदि इन्वर्टर है तो आप अलग से स्मार्टन का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप सीधे यूटीएल का गामा प्लस खरीद के आप डायरेक्ट ही चला सकते हो, क्योंकि उसमें MPPT टेक्नोलॉजी है। तो आज की वीडियो में आप इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।